अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो आज हम लोगों ने 4.4 स्टार्ट करनी है। तो चले जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग 4.4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें 4.4 में क्या कहा जा रहा है। सो सबसे पहले देखिए 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो आपके पास पोलिनोमियल आ रहा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, आप लोगों ने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन आप लोगों को दी गई है। आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोग कोई ऐसी दो टर्म देखें जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। एक तो आपके पास x है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, एक आपके पास 16 है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। सो आप लोग क्या करें, इनका परफेक्ट स्क्वायर बना लें। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया प्लस 16 का स्क्वायर। आप लोग देखेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 16। क्या रह गया आप लोगों के पास माइनस। अब ये देखिए a प्लस बी। अब आप लोगों को एक फॉर्मूले का तो पता ही है आप सब लोगों को, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। अब ये वाली टर्म तो हमने बना ली है। तो ये वाली जो टर्म हमारी रह गई है इसको भी हम लोग जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखना है। ए आपके पास क्या है x, तो x लिख दिया। b आपके पास क्या है 4, तो 4 लिख दिया। सो अगर इनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 2 4 8 होता है। सो हमारे पास आंसर में क्या आएगा 8x, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही आई है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे ओपन किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये वाली फॉर्म हमारी बन चुकी है। सो ये वाली फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, इसका होल स्क्वायर आप लोगों के पास आ गया। ये तो आप लोगों के पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब आप लोगों को उन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा, या जस्ट आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं कहा। आपसे कहा गया है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों को पता है। इस वाले टर्म को आप लोग क्या बोलते हो, स्क्वायर रूट बोल रहे होते हो। सो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना। इधर आप लोगों ने लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ये देखिए जी, एक हम लोग इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x आ गया यहाँ पे एंड प्लस 16 है। इस पूरी टर्म का आप लोगों ने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। ये किसके इक्वल हमारे पास आई है, x माइनस 4 के स्क्वायर के इक्वल आई है। तो इसका भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। हम लोगों ने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, इसकी वैल्यू करनी है। तो ये हमारे पास एज इट इज आएगा। इसका स्क्वायर रूट हमें खोलने की या चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हम लोगों ने एज इट इज रहने देना है। अब जब आप लोग किसी भी टर्म का स्क्वायर रूट जब रिमूव कर देते हो तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में आ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला साइन उसके साथ लाजमी लगाना है। अगर आप लोग ये वाला साइन लगाना भूल जाते हो, ये साइन नहीं लगाते, तो इससे आपके जो नंबर है वो डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने साइन लगाया, ये आप लोगों के पास आपके स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट है आपके पास। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, दो वैल्यूज का परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है। एक तो फर्स्ट वैल्यू आप लोगों के पास है 9x स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर आपके पास 3x बनता है। ठीक है, 3x का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 9x का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू आपके पास 4 बन रही है, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 4। उसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू के साथ प्लस है तो हम लोग इधर प्लस ही लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 2 हमारा बाहर आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने जो पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इधर a की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है 3x एंड यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको कैलकुलेट करें 2 3 जा हमारे पास क्या होता है 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 3x प्लस 2, इसका होल स्क्वायर आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोग ये देखें तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 हमारे पास किसके इक्वल आया है बेसिकली
3x+2 के होल स्क्वायर के। अब यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ले लेना है दोनों साइड पे, ताकि हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाए, क्योंकि वैल्यू जो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड स्क्वायर रूट की ही करनी है, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड इसकी वैल्यू नहीं करनी, स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे स्क्वायर रूट में। इसको जब स्क्वायर रूट में चेंज किया तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू को भी ऑब्वियसली फिर हमें स्क्वायर रूट में लिखना पड़ता है। अगर एक वैल्यू स्क्वायर रूट में लिख रहे हो या एक वैल्यू का स्क्वायर ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू को भी लेना पड़ता है। अब ये स्क्वायर जो है हमारे पास स्क्वायर रूट से कट हो गया, इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 3x+2, और इसके साथ आप लोगों के पास प्लस और माइनस ये वाला साइन आ गया। अगर आप लोग ये साइन नहीं लगाते तो आपकी जो नंबर डिडक्ट होंगे, ठीक है। आप लोगों ने साइन लाजमी लगाना, और ये वैल्यू आप लोगों के पास आपकी एज इट इज ही आ जाएगी, 9x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। सो ये आप लोगों के पास आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये थर्ड पार्ट आपके पास आ गया, आप लोगों ने क्या करना है, इधर भी आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है दो वैल्यूज का। एक तो आपके पास इसका बन रहा है, दूसरी वैल्यू आप लोगों के पास एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, एक इसका बना ले। 36 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो इधर 6 आ गया और a आपके पास आ गया, इसका स्क्वायर आप लोगों के पास आ गया, प्लस सेकंड आपके पास 49 का बन रहा है। 49 आपके पास किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर आप लोगों के पास क्या है 49, प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। इधर आप लोगों के पास आ गया 6a फर्स्ट वाली वैल्यू, और सेकंड b आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 2 7 आप लोगों के पास क्या होता है 14, एंड 14 को अगर आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 84 आ जाता है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्लोज कर ले। ये भी आप लोगों के पास प्लस वाली टर्म है तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला आएगा 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये जो वैल्यू है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49, ये आप लोगों के पास किसके इक्वल आई है 6a प्लस 7 के होल स्क्वायर के इक्वल आई है। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ताकि आप लोग जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। अगर आप लोग स्क्वायर रूट लिखना चाह रहे हो तो आप लोग स्क्वायर रूट भी लिख लिया करो, अगर आप लोग जो इस तरह बना लो ये भी आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ठीक है। आप लोग एक और चीज, ये जो आप लोग ये वाली स्टेटमेंट लिखते हो, कोशिश किया करो आप लोग इसको डिफरेंट पेन से लिखा करो, यानी अगर आप लोग ये ब्लू से लिख रहे हो तो ये चीज आपने ब्लैक से लिख ली। ऑब्वियसली ये वाली चीज तो सारे ब्लू से ही लिख रहे होते हैं, इसको आप लोग ब्लैक से लिख लो या आप लोग मार्कर से लिख लो, ठीक है, तो इस तरह हाईलाइट हो जाता है, ठीक है, और ये चीज अलहदा से नजर आती है, इससे आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छा लगता है। अब देखिए आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इधर दोनों साइड पे आप लोग ले ले स्क्वायर रूट। एक तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 36a का स्क्वायर प्लस 84 प्लस 49 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या है 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये स्क्वायर को इस स्क्वायर रूट से कट कर दिया, ये हमारे पास क्या रह गया प्लस माइनस। ये साइन मैं आपको बार बार कह रही हूँ लाजमी लगाना है, ये नहीं लगाओगे तो आप लोगों के नंबर डिडक्ट होंगे, ठीक है। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 6a प्लस 7, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू है एज इट इज 36a स्क्वायर प्लस 84 प्लस 49, ठीक है। ये आप लोगों के पास है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। सो फॉर्मूला पार्ट आप लोगों के पास ये आ गया। सबसे पहले तो आप लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर देख लेना है किसके बनते हैं, एक इसका बन रहा है, दूसरा हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म का बन रहा है। तो चले जी परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों के पास क्या है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो आप लोगों ने 8 लिख लिया। उसके बाद इधर आप लोगों के पास क्या आ गया y, और इसका आप लोगों के पास आ जाएगा स्क्वायर। अब प्लस से आप लोगों के पास 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आप लोगों के पास किसका स्क्वायर है 2 का, तो इधर आप लोगों के पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस है यहाँ पे, यानी यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इधर आप लोगों ने लिख देना है 2, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना a वाली वैल्यू लिख देनी है 8y, एंड b वाली वैल्यू लिख देनी है अपना 2। अब यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज को क्लोज कर देना है, फॉर्मूला को 8y माइनस आपके पास आएगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला माइनस वाला अप्लाई हुआ है, 8y माइनस 2 हो गया आप लोगों के पास, और इसका आप लोगों के पास क्या आ गया होल स्क्वायर। अभी जो वैल्यू आप लोगों को गिवन है 64y का स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4, ये आप लोगों के पास इक्वल है 8y माइनस 2 के होल स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, ठीक है। इसको आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिख लिया ताकि पता चल जाए कि आप लोग जो है वो इस चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हो। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो ये आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 64y का स्केयर माइनस 32y प्लस 4, और जो कि हमारे पास इक्वल है 8y माइनस 2 स्केयर के, और इसका भी हम लोगों ने स्केयर रूट ले लेना है। अब ये स्केयर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस का साइन साथ आ गया, और यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 8y माइनस 2, और ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो गई, एज इट इज ही आ गई है। और ये वाला आपके पास क्या आ गया है आपके क्वेश्चन का आंसर। ये पूरी ब्रैकेट आप लोगों के पास प्लस और माइनस की है। तो चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। ये आप लोगों के पास फिफ्थ वाला पार्ट है। अब फिफ्थ वाले पार्ट में आप लोग देखें आप लोग किस चीज को यहाँ पे परफेक्ट स्केयर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए आप लोगों के पास है 200t का स्केयर। अब ये आपके पास तो परफेक्ट स्केयर है ही नहीं 200t। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, ये तो पहली वैल्यू तो परफेक्ट स्केयर नहीं है, सेकंड आपके पास वो भी परफेक्ट स्केयर नहीं है, थर्ड वाली वैल्यू आप लोगों के पास क्या है 18, ये भी आप लोगों के पास परफेक्ट स्केयर नहीं है। यानी आप लोगों के पास तीनों वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू परफेक्ट स्केयर नहीं है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से कुछ ऐसे नंबर को कॉमन ले लेना है कि आपके पास आपकी जो दो वैल्यूज है इनमें से एक आपके पास जिसमें वेरिएबल का स्केयर है और एक कॉन्स्टेंट टर्म, या आप लोगों के पास क्या हो जाए, आप लोगों के परफेक्ट स्केयर हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले रहे हो तो इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 100, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 200 आ जाता है, ठीक है। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया 100t स्केयर, माइनस आपके पास 120 है, इधर आप लोगों के पास क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 120 होता है। इधर आपके पास आ गया प्लस, और 2 के नंबर में 18 का बद है 2 9 इधर आप लोगों ने लिख दिया 9। ये आप लोगों के पास आ गया, यहाँ पे आपके पास टी भी है तो इसको आप लोगों ने टी भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया, और ये आप देखें ये जो आपके पास दो वैल्यूज हैं इनमें से ये आपके पास परफेक्ट स्केयर बन रही है। तो चलें जी इनको परफेक्ट स्केयर वाली फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखें 100 आपके पास किसका स्केयर है 10 का, और टी आप लोगों के पास आ जाएगा, इसको आप लोगों ने 10t का स्केयर लिख लेना है। माइनस आप लोगों के पास पहले प्लस लिख ले, नहीं ना आपके पास 3 का स्केयर होती है तो आप लोगों ने 3 का 6 लिख लिया, माइनस फॉर्मूले का 2 आपके पास आ गया, ए आपके पास क्या है 10t और बी आपके पास क्या है 3। अब आप लोग देखें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या रहता है 6, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6। सो इधर हम लोगों ने फॉर्मूले को क्लोज कर लेना है, ये 2 तो हमारे पास एज इट इज ही चलता आएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा 10t माइनस आपके पास आ गया यहाँ पे 3, और इसका होल स्केयर आप लोगों के पास आ जाएगा। ये आप लोगों के पास वैल्यू इसकी आई है 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास आई है 10t माइनस 3 का होल स्केयर। अब आप लोगों ने क्या करना है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड कर लेना है, ठीक है। दोनों साइड पे आप लोगों ने ले लेना है स्केयर रूट। एक स्केयर रूट हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमारी वैल्यू 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18 का, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 10t माइनस 3 स्केयर, और इस पूरे को आप लोगों ने लिख लेना है स्केयर रूट के अंदर, ठीक है। ये 2 आप लोगों के पास इसके साथ कट हो गया। अभी जो आप लोगों के पास स्केयर रूट है ये आप लोगों के पास 2 का भी है और इसका भी है, 2 का अलहदा से है, कट हमारे पास इसका स्केयर रूट हुआ। अगर हम लोग इन दोनों के स्केयर रूट को अलग अलग कर लेते हैं, मैं आप लोगों को एक दफा बता भी देती हूँ, समझो अगर हम लोगों ने इसको कट नहीं भी किया तो इधर हमारे पास इसका अलहदा से हो गया, और इसका हमारे पास 10t माइनस 3 के होल स्केयर के इक्वल ये भी हो गया। इसमें ये हमारे पास कट होता है, ये हमारे पास कट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस माइनस 10t माइनस 3 हमारे पास एज इट इज ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा अंडर रूट 200t का स्केयर माइनस 120t प्लस 18 एज इट इज आ गया। सो ये आप लोगों के पास है आप लोगों के पार्ट नंबर 5 का आंसर। तो चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं।
ये आपके पास पार्ट नंबर 6 आ गया। इधर आप लोग देखें, दो वैल्यूज को आप लोगों ने यहाँ पे भी परफेक्ट स्केयर बनाना है। इधर भी आप लोग तीनों वैल्यूज को देख लो तो आपके पास कोई दो वैल्यूज ऐसी नहीं है जिनको आप लोग परफेक्ट स्केयर बना लेते। इधर भी आप लोगों ने कोई सा भी एक सूटेबल नंबर इन तीनों में से कॉमन ले लेना है, जो तीनों में कॉमन भी आता हो, और उससे आप लोग की दो वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्केयर भी बन जाए। सो अगर हम लोग 10 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4, बिकॉज 10 4 जा 40 होता है। और इधर आप लोगों के पास x का स्केयर एज इट इज है, प्लस 120। देखिए आप लोग 10 के टेबल में कब आता है 120, 12 जा 120, ठीक है। इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 12x प्लस 90, 10 के टेबल में 90 कब आता है 9 जा, इधर आप लोगों के पास आ गया 9। अब अगर आप लोग देखो तो दो वैल्यूज आपके पास ऐसी हैं जो परफेक्ट स्केयर बनती हैं, एक ये और एक ये वाली। तो चलिए जी इनको बना लेते हैं। एक ये है 2x का होल स्केयर आप लोगों के पास आएगा, प्लस सेकंड आप लोगों के पास है 3 का स्केयर, प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया। a आपके पास 2x है एंड b आपके पास क्या है 3। सो अगर आप लोग इनको कैलकुलेट करते हो 2 2 जा 4 है एंड 4 3 जा आप लोगों के पास क्या आता है 12। और 12x ही आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन में। इधर आप लोगों के पास 10 कॉमन वाला एज इट इज, और यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 आप लोगों के पास इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका होल स्क्वायर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर को भी खत्म करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अंडर रूट की वैल्यू लेकर आनी है। इसके लिए हम लोग दोनों साइड पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ये हमारे पास आ गया, इज इक्वल है हमारे पास। यहाँ पे आप लोग देखें, इसका भी हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लिया 2x प्लस 3 का स्क्वायर। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को अलहदा कर लेते हैं। और इस वाली को भी हम लोगों ने क्या किया, इसको हमने अलहदा कर लेना है। इधर आप लोगों के पास है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया। इधर आप लोगों के पास क्या है अंडर रूट 10 प्लस माइनस 2x प्लस 3 आप लोगों के पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास 40x का स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 एज इट इज आ गया, ठीक है। ये आपके पास आपके पार्ट नंबर 6 का आंसर है। और इसी के साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है और आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में डिटेल में बता सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।